ओके, जिसे कहा जाता है आपके इंग्लिश में सर्कुलेटरी सिस्टम। ओके, सर्कुलेटरी सिस्टम। इस टॉपिक में क्लास हम पढ़ेंगे ब्लड, हार्ट, ब्लड ग्रुप्स और लिम्फ। ओके, ये पूरा इस टॉपिक का वो है। ओके, ये टॉपिक क्लास इन जनरल एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण ही रहता है, इससे क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं। ओके, सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक। ओके, तो मेक ए हेडिंग क्लास परिसंचरण तंत्र, परिसंचरण तंत्र। और आपको बता दूं क्लास आज शाम के 5:30 बजे हमारे, जो मैंने आपको बताया था, जो आईएससी से 2013 बैच में इस बार जो आईएएस सेलेक्ट हुए हैं रघुनाथ सिंह, वो आज शाम को 5:30 बजे आ रहे हैं। ओके, अगर आप आपके कुछ डाउट्स हैं प्रिपरेशन से रिलेटेड या कुछ भी चीजें पूछना है, एक सिलेक्टेड कैंडिडेट आ रहे हैं, तो आप आ सकते हैं 5:30 के आसपास। ओके, तो 5:30 में वो इधर आएंगे और अपना एक तरीके से अपने एग्जाम्स से रिलेटेड चीजों को एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, क्योंकि उनका यूपीएससी भी सेलेक्ट हो चुके हैं और पीसीएस का भी इंटरव्यू दिया है। ओके, उत्तराखंड पीसीएस का भी इंटरव्यू दिया है और यूपीएससी ऑलरेडी सेलेक्ट हो चुके हैं। तो खास तौर से अगर आप लोग में से किसी का पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल है, किसी का पॉलिटिकल साइंस, पॉल साइंस, तो उनका पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल है, तो अगर आपको मतलब प्रत्यक्ष कुछ डाउट्स हैं या कुछ सुनना ही है, यू कैन कम एट 5:30। आज शाम को 5:30 बजे वो संस्थान में आ रहे हैं। ओके, तो हमारे शरीर में क्लास जो हमारे शरीर में जो ब्लड होता है, रक्त होता है, वो दो का बना होता है, प्लाज्मा और ब्लड कॉर्पस्कल, जिसे कहते हैं रुधिराणु। ओके, जो ब्लड कॉर्पस्कल्स होते हैं वो 3 में विभाजित होते हैं, आरबीसी जिसे हम एरिथ्रोसाइट्स कहते हैं, डब्ल्यूबीसी जिसे हम ल्यूकोसाइट्स कहते हैं, और रुधिर प्लेटलेट्स जो आपके जिसे ब्लड प्लेटलेट्स है, थ्रोम्बोसाइट्स कहा जाता है। और डब्ल्यूबीसी 2 में डिवाइडेड होते हैं, कणकाकार और अकणकाकार, ग्रेनुलोसाइट्स और एग्रेनुलोसाइट्स। ओके, तो अभी हम आपको एक चैप्टर की पहली रूपरेखा लिखवा रहे हैं क्लास, लिखे क्लास परिसंचरण तंत्र, परिसंचरण तंत्र। उच्च श्रेणी जीवों, उच्च श्रेणी जीवों जैसे मानव, जैसे मानव में पदार्थों के परिवहन के लिए, में पदार्थों के परिवहन के लिए, पदार्थों के परिवहन के लिए एक पूर्ण विकसित परिसंचरण तंत्र होता है, एक पूर्ण विकसित परिसंचरण तंत्र होता है जिसके प्रमुख अवयव हैं, जिसके प्रमुख अवयव हैं नंबर 1 रुधिर, नंबर 2, नंबर 1 रुधिर, नंबर 2 हृदय, नंबर 3 रुधिर वाहिना, वाहिनियां, रुधिर वाहिनियां, रुधिर वाहिनियां, नंबर 4 लसिका अर्थात लिम्फ, लसिका अर्थात लिम्फ। विराम। रुधिर एक तरल माध्यम है, रुधिर एक तरल माध्यम है जो सारे शरीर में प्रवाहित होकर, जो सारे शरीर में प्रवाहित होकर पदार्थों का परिवहन करता है,
जो सारे शरीर में प्रवाहित होकर पदार्थों का परिवहन करता है, पदार्थों का परिवहन करता है। विराम। अब जो बोल रहा हूं अंडरलाइन कर देगा। रुधिर एक संयोजी ऊतक है। रुधिर एक संयोजी ऊतक है। संयोजी ऊतक मतलब कनेक्टिव टिश्यू। रुधिर एक संयोजी ऊतक है तथा द्रव्यों की भांति प्रवाहित हो सकने के कारण द्रव्यों की भांति प्रवाहित हो सकने के कारण इसे तरल संयोजी ऊतक कहते हैं। इसे तरल संयोजी ऊतक कहते हैं। विराम। या वाहिनियों द्वारा शरीर के प्रत्येक अंग में बहता है। या वाहिनियों द्वारा शरीर के प्रत्येक अंग में बहता है। ये प्रत्येक अंग में बहता है तथा पदार्थों के परिवहन का कार्य करता है। तथा पदार्थों के परिवहन का कार्य करता है। इसलिए इसे परिसंचारी ऊतक भी कहते हैं। इसलिए इसे परिसंचारी ऊतक भी कहते हैं। परिसंचारी ऊतक भी कहते हैं। रुधिर के निम्न कार्य हैं। रुधिर के निम्न कार्य हैं। नंबर एक, रुधिर का प्रमुख कार्य और आपकी वॉइस नहीं आ रही है। रुधिर का प्रमुख कार्य ऑक्सीजन को फेफड़ों के शरीर के सभी भागों तक पहुंचाना और कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर के भागों से फेफड़ों तक लाना है। कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर के भागों से फेफड़ों तक लाना है। ये तो पहला काम है। ओके, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट रुधिर का पहला काम। नंबर दो, इसके अतिरिक्त रुधिर, सर फर्स्ट वाला पॉइंट एक बार फिर रिपीट कर। पहला पॉइंट है रुधिर का प्रमुख कार्य ऑक्सीजन को फेफड़ों से शरीर के सभी भागों तक पहुंचाना तथा कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर के भागों से फेफड़ों तक लाना है। शरीर के भागों से फेफड़ों तक लाना है। दूसरा पॉइंट है लाना है। इसके अतिरिक्त
रुधिर के अन्य कार्य जैसे, इसके अतिरिक्त रुधिर के अन्य कार्य जैसे पोषक तत्व, पोषक तत्व को उपापचय के उपरांत, पोषक तत्व को उपापचय के उपरांत 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 शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचाना, शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचाना। नंबर 3, हार्मोन, हार्मोन को भी रुधिर द्वारा शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक पहुंचाया जाता है। हार्मोन को भी रुधिर के द्वारा शरीर के एक भाग से अन्य भाग तक पहुंचाया जाता है। तक पहुंचाया जाता है। नंबर 4, रुधिर, रुधिर उपापचय के दौरान जो, उपापचय के दौरान जो वर्ज्य पदार्थ, जो वर्ज्य पदार्थ होते हैं उसका भी संचरण करता है, उसका भी संचरण करता है। उदाहरण के लिए हमारे यकृत से यूरिया किडनी तक, हमारे यकृत से यूरिया गुर्दा तक, हमारे यकृत से यूरिया गुर्दा तक रुधिर द्वारा ही पहुंचाया जाता है। हमारे यकृत से यूरिया गुर्दा तक रुधिर द्वारा ही पहुंचाया जाता है। ये रुधिर के कार्य हैं। नेक्स्ट पॉइंट, रुधिर के अन्य कार्यों में यह शरीर का तापमान का भी नियंत्रण, शरीर का तापमान, तापमान को भी नियंत्रण रखता है, शरीर के तापमान को भी नियंत्रण रखता है। और शरीर के तापमान में भी नियंत्रण रखता है और शरीर के ताप को बराबर बांटता है, शरीर के ताप को बराबर बांटता है, हीट को सर्कुलेट करता है ना ब्लड। क्लियर है गाइस? तो ये रुधिर के कार्य हैं। रुधिर के क्या कार्य हैं? ये 5-6 पॉइंट्स हैं जो रुधिर के मेन कार्य हैं। सबसे मेन कार्य ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड को इधर उधर अलग अलग से पृथक करना। ओके, ये क्लास नेक्स्ट लाइन लिखिए। हमारे शरीर में साधारणतः 5.6 लीटर रुधिर मौजूद रहता है। 5.6 लीटर रुधिर मौजूद रहता है, जो कि सामान्य मानव का 8% शरीर भार के बराबर होता है, जो कि सामान्य मानव का 8% शरीर के भार के बराबर होता है। शरीर के भार के बराबर होता है।
लिखिए, रुधिर लाल रंग सा, चिपचिपा सा, रुधिर लाल रंग का, चिपचिपा सा, जल से कुछ भारी, जल से कुछ भारी और हल्का क्षारीय पदार्थ होता है। बेसिक होता है, हल्का क्षारीय पदार्थ होता है। ब्रैकेट में लिख लो 7.35 से 7.45। हल्का सा क्षारीय पदार्थ होता है 7.35 से 7.45, स्लाइटली बेसिक होता है। ओके, रुधिर वाहिनियों, रुधिर वाहिनियों व हृदय में से होता हुआ, रुधिर वाहिनियों तथा हृदय में से होता हुआ वाहिनियों तथा हृदय में से होता हुआ शरीर में लगातार परिक्रमा करता है। या शरीर का लगभग, या शरीर का लगभग 7 से 8%, या शरीर का लगभग 7 से 8% भाग घेरे रहता है। 7 से 8% भाग घेरे रहता है। ध्यान तो रहे कि, ध्यान तो रहे कि स्त्रियों में पुरुषों की मात्रा में, स्त्रियों में पुरुषों की मात्रा में रक्त की मात्रा कम होती है। रक्त की मात्रा कम होती है, विराम। और क्लास इसको बना लो। ठीक है, ये चीज ड्रॉ कर लो। ऑनलाइन स्टूडेंट्स को भी समझ में आ रहा होगा ये चीज, ये चीज जरूरी है। ओके, ये फ्लो चार्ट कंप्लीट कर लीजिए। फिनिश।
फिनिश्ड? ऑनलाइन स्टूडेंट्स कर लिया? ठीक है। Yes, sir. रुधिर, रुधिर के दो प्रमुख घटक होते हैं। रुधिर के दो प्रमुख घटक होते हैं। नंबर एक प्लाज्मा, जो लिखा हुआ है। नंबर दो रुधिराणु या रुधिर कणिकाएं, रुधिराणु। समझेंगे प्लाज्मा, प्लाज्मा। प्लाज्मा हल्के पीले रंग का तरल होता है। प्लाज्मा हल्के पीले रंग का तरल होता है, हल्के पीले रंग का तरल होता है, तथा रुधिर का 55 से 60% भाग प्लाज्मा ही होता है। रुधिर का 55 से 60% भाग प्लाज्मा ही होता है। 55 से 60% भाग प्लाज्मा ही होता है। तथा बाकी 8 से 10% में कई प्रकार के 8 से 10% में कई प्रकार के कार्बनिक व अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। कार्बनिक व अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। प्लाज्मा का पीएच 7.45 होता है। प्लाज्मा का पीएच 7.45 होता है। विराम। प्लाज्मा में अकार्बनिक पदार्थ में प्लाज्मा में अकार्बनिक पदार्थ सर pH मान 7.5 7.45 7.45 7.45। प्लाज्मा में अकार्बनिक पदार्थ प्रमुख रूप से प्लाज्मा में अकार्बनिक पदार्थ प्रमुख रूप से सोडियम क्लोराइड और सोडियम बाइकार्बोनेट होते हैं। सोडियम क्लोराइड और सोडियम बाइकार्बोनेट होते हैं। कार्बोनेट होते हैं। इसके अतिरिक्त कैल्शियम, मैग्नीशियम व पोटेशियम, इसके अतिरिक्त कैल्शियम, मैग्नीशियम तथा पोटेशियम पोटेशियम के फॉस्फेट या बाइकार्बोनेट के फॉस्फेट या बाइकार्बोनेट या बाइकार्बोनेट भी सूक्ष्म मात्रा में पाए जाते हैं। भी सूक्ष्म मात्रा में पाए जाते हैं। ये सभी लवण कुल मिलाकर ये सभी लवण कुल मिलाकर रक्त का 0.9% भाग 0.9% भाग बनाते हैं। 0.9% भाग बनाते हैं।
विराम। देखिए, कार्बनिक पदार्थों में, प्लाज्मा में, अमीनो अम्ल, कार्बनिक पदार्थों में, प्लाज्मा में अमीनो अम्ल, ग्लूकोज, वसीय अम्ल, ग्लीसरॉल, फॉस्फोलिपिड, कोलेस्ट्रॉल, और कुछ विटामिन पाए जाते हैं, और शरीर की विभिन्न कोशिकाएं, इनको कोशिकाएं इनको आवश्यकता अनुसार प्रयोग करती हैं, विराम। देखिए, प्लाज्मा में 4 तरह के प्रमुख प्रोटीन मिलते हैं। एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, 4 तरह के प्रमुख प्रोटीन मिलते हैं, 4 तरह के प्रमुख प्रोटीन मिलते हैं। नंबर 1, फाइब्रोनोजेन, नंबर 2, प्रोथ्रोम्बिन, नंबर 3, ग्लोबुलिन, नंबर 3, ग्लोबुलिन, और नंबर 4, एल्ब्यूमिन। एल्ब्यूमिन, 4 तरह के प्रोटीन्स होते हैं, प्लाज्मा प्रोटीन। फाइब्रोनोजेन, प्रोथ्रोम्बिन, ग्लोबुलिन, एल्ब्यूमिन, 4 तरह के प्लाज्मा प्रोटीन, 4 तरह के होते हैं। ओके, प्लाज्मा में इनकी मात्रा लगभग 7% से 8% होती है। प्लाज्मा में इनकी मात्रा लगभग 7% से 8% तक होती है। देखिए क्लास, प्लाज्मा में उत्सर्जी पदार्थ, प्लाज्मा में उत्सर्जी पदार्थ
आज का टेस्ट अच्छी तरह तैयार है? अभी टेस्ट है ना, इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम एक साथ ही बैठ करके टेस्ट देगा। ओके, प्लाज्मा में उत्सर्जी पदार्थ, प्लाज्मा में उत्सर्जी पदार्थ। ओके, और ध्यान रखिएगा जून में 23 जून के बाद 24 जून से आपके हिंदी की भी क्लासेस चलेंगी, सी सैट की। सी सैट में हिंदी आती है, ओके, पीसीएस में सी सैट में हिंदी आती है, तो उसके भी करीब 8 से 9 या 10 लेक्चर्स चलेंगे। ओके, क्योंकि 15 क्वेश्चन आते हैं हिंदी के। देखो क्लास, सिलेबस हम पूरा कंप्लीट करके देंगे, चाहे आपका उत्तर प्रदेश पीसीएस हो, चाहे आपका उत्तराखंड पीसीएस हो। सी सेट में 15 क्वेश्चन हिंदी के आते हैं। ओके, तो करीब 8 से 10 क्लास चलेंगी। ओके, तो वो क्लास ले लीजिएगा, क्योंकि 15 क्वेश्चन नहीं। हिंदी माध्यम का मतलब ये नहीं कि आप हिंदी में बहुत एक्सपर्ट हैं। ओवर कॉन्फिडेंस, इस बार के लोकसभा के चुनाव का भी ओवर कॉन्फिडेंस का ही परिणाम था, और कल पाकिस्तान की हार भी ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में हुई। जो 120 में से सर जी, हाँ जी बोलिए। जी सर जी, सेकंड पेपर में इंग्लिश भी आता है जैसे, तो 5 सर क्या क्वेश्चन उसको भी आते थोड़ा बहुत गाइड हैं, करेंगे? नहीं, जी 5 क्वेश्चन इंग्लिश के आते हैं, तो उसके लिए जी वो जी, नहीं सर, मालूम नहीं, थोड़ा देखा है जी। नहीं, 5 को, चाहे वो उत्तर प्रदेश पीसेस हो, चाहे वो उत्तराखंड पीसेस हो, 5 क्वेश्चन इंग्लिश के आते हैं। अब 5 क्वेश्चन के लिए पर हिंदी 15 क्वेश्चन आते हैं, इसलिए मैं हिंदी करवा रहा हूँ। ओके, इंग्लिश के ओके 5 सर क्वेश्चन जी। तो वो बहुत सिनोनिमस और एक अनसीन पैसेज आएगा, सेम चीज है। ओके, पर हिंदी 15 क्वेश्चन आते हैं, तो इसलिए हिंदी महत्वपूर्ण है। ओके, तो इसलिए हिंदी करवा रहे हैं। ओके, तो आपके करीब 24 जून के बाद क्लास शुरू होंगी, टाइम टेबल आपको बता दिया जाएगा, तो प्लीज अटेंड कर लीजिएगा। ओके, और आप लोग में से जो लोग आगे चल के प्री क्वालिफाई करेंगे, फिर अलग से उनकी हिंदी की व्याकरण की क्लासेस चलेंगी, वो करीब हमारे यहाँ 27 से 30 क्लासेस, मतलब इतनी कॉम्प्रिहेंसिव क्लासेस यहाँ नहीं चलती। 30, पिछली बार 30 क्लासेस में हमने लेक्चर दिया था हिंदी, जो कि अभी वीडियो स्टोर्ड है। ओके, पर इस बार फिर से वो क्लासेस चलेंगी आपके हिंदी व्याकरण। ओके, तो कर लीजिए क्लास, कोर्स हम यहाँ आपको कंप्लीट करा के देंगे, बाकी रिवीजन करना आपका। ओके, और ध्यान रखिएगा ये 16 जून का प्रीलिम्स हो जाए आईएएस का, उसके बाद आपका एक सी सैट का टेस्ट के लिए तैयार रहिएगा। ओके, कंपलसरी है सी सेट का टेस्ट। देखना चाहते हैं कितना, मतलब लीजिए देखिए रघुनाथ सर का, मैं रघुनाथ जी का मैसेज आ गया। ओके, 1 मिनट, 5:30 बजे हिंदी मीडियम में कौन कौन आना रहा है, जरा हाथ खड़ा करें। 1, शाम को 2, 3, आ जाइए गाइस। ओके, ओके, आ जाइए, मतलब एक अगर आस पास रहते, बहुत दूर से आ रहे हैं तो समझ में आता है, दिक्कत है, बट पास में है सिलेक्टेड कैंडिडेट के समय में, मतलब अब आप क्योंकि बहुत दूर से आते हैं तो मैं आपसे नहीं कहूंगा। आयुष जी कहाँ रहते हैं? रायपुर पास। ओके, 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 तो तो सिलेक्टेड कैंडिडेट कुछ अलग नहीं करते हैं, पर चीजों को ना अलग ढंग से उनका अप्रोच रहता है। तो मान लीजिए बात किस तरीके से क्या है क्या नहीं है, कुछ हो सकता है कुछ कही बात आपको हिट कर जाए। ओके, और कल को हम आपको इस तरह से बुलाएं, सर फैक्ट है क्या भाई। ऑनलाइन वाले भी जुड़ सकते हैं? हाँ हाँ बिल्कुल, ऑनलाइन वाला सबको लिंक जाएगा। आज मेरे इंग्लिश मीडियम में एक ही बैच ले रहा हूँ, इंग्लिश मीडियम 2 बैच हो ही नहीं रहा है, पहला बैच लूंगा, उसके बाद इंग्लिश मीडियम में फेलिसिटेशन है। ओके, और थोड़ा मतलब जलपान का भी प्रबंध होगा, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको सूखे सूखे ही लौटा दिया जाएगा। ऑनलाइन वाले आप देख सकते हैं, अब आपके लिए जलपान उपलब्ध नहीं हो पाएगा। ओके, जी सर जी। पर हाँ ऑफलाइन वालों के लिए जलपान का भी उपलब्ध होगा। ओके, ठीक है, तो अ, बड़ा इवेंट है, हम कोशिश करेंगे एक अच्छा इवेंट के रूप में जाए। ओके, आप, और प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है गाइस, कई बार आप लोग मेरे से प्रश्न पूछते हो, चलो ठीक है डायरेक्टर हूँ, प्रश्न बनते हैं, ये बार सिलेक्टेड कैंडिडेट्स, और मुझे समझ में आता है जब सिलेक्टेड कैंडिडेट्स आते हैं ना, तो चाहे मेरा कोई भी बैच हो इंग्लिश मीडियम, मुंह पे ताले लग जाते हैं। मैं कई बार उनसे पूछता हूँ भाई पूछो,
वही बच्चे मेरे कई बार मेरे को रात में कॉल करेंगे, मैं आपको बता तो रहा हूँ, इस मेरे स्टूडेंट का नहीं है, रात के 3:20 पे कॉल आया। मतलब ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्या समझते हैं कि सर 24 घंटे अवेलेबल रहते हैं। वो तो मैं अगर रात के 11:30-12 बजे फोन मैं अपना साइलेंट ना करूं, कई बार 2:30 बजे कोई कॉल कर रहा है, कोई 3:20 पे कॉल कर रहा है। मतलब मैं समझ नहीं पाता हूं कि स्टूडेंट क्या समझते हैं कि सर रात भर मतलब इधर पढ़ाते हैं और रात भर चौकीदारी करते हैं कि हाँ स्टूडेंट्स फोन करेंगे। ओके, तो प्लीज गाइस, जब कोई सिलेक्टेड कैंडिडेट आए, जो डाउट में है पूछो, स्ट्रेटेजी क्या रही, क्योंकि गाइस क्लास रघुनाथ जो है, इसने काफी स्ट्रगल करके इस मुकाम तक पहुंचा। मतलब सोचो, अक्टूबर 2013 में इसने हमें ज्वाइन किया था और फाइनल सिलेक्शन 2024, 11 साल। और ये इसका दूसरा आईएएस का इंटरव्यू था, मतलब एक इंटरव्यू पहले फेस कर चुका, एसएससी किया और एसएससी छोड़ दी, मतलब सिलेक्ट होकर के छोड़ दी। मतलब वही ना, आईएएस का जिसको कीड़ा सही से काट लिया सिविल सर्विस का, फिर उसे बाकी जॉब पसंद नहीं आते, क्योंकि बाकी जॉब में आपको बहुत सुनना पड़ता है। अभी जैसे आप लोग कहते हैं ना, अभी आप लोगों को क्या है, जॉब मिल जाए, जॉब में पहली प्रायोरिटी जॉब मिल जाए, कोई भी जॉब मिल जाए, सरकारी जॉब मिल जाए, हम कर लेंगे। बट जैसे ही जॉब मिलती है ना, आपका अंदर का ईगो जाग उठता है, मैं क्यों सुनूं। लोग आए स्टूडेंट्स इंटरव्यू देने जो अन्य विभाग में थे, बिकॉज वो अपना अपग्रेड करना चाहते कि सुनना कम पड़े। भाई जितने ऊपर बैठोगे, होगा तो आपका कोई बॉस, पर कम सुनना पड़ेगा। अब एक क्लर्क के रूप में गए तो आपको हर बात हर की सुननी है, अधिकारी के रूप में गए तो आपसे जो ऊपर अधिकारी वही आपको सुनाएगा, और आप अपनी भड़ास, क्लर्क बेचारा किस पे भड़ास निकाले, वो घर पे भड़ास निकालता है, अपने वाइफ अपने बच्चों पे। उच्च अधिकारी को अगर क्लास लगती है तो अपने निम्न अधिकारियों को भड़ास निकालता है, निम्न अधिकारी को भड़ास लगती उसको उसको होता तो अपने क्लर्क के ऊपर या आप बाबुओं पे भड़ास निकालता है, और बेचारे बाबू अपने घर पे भड़ास निकालते हैं। ओके, क्या करे भाई, कहीं ना कहीं इंसान फ्रस्ट्रेटेड होता है ना, तो अपना गुस्सा अपना प्रतिरोध निकालता है। तभी तो मैं आपको कई बार बोला, भारत में आधे ज्यादा लोग ये लोग होते ना, ये इन जनरल क्यों हमेशा चेहरा अजीब सा, रूड सा, और बात बात पे जो एकदम विस्फोट हो जाते हैं ना, ये सब कुंठित और भरे हुए रहते हैं। भरे हुए रहते तो कहीं ना कहीं तो वो चीज भावनाएं निकलेंगी, विस्फोट होगा ही होगा। सर इतना प्रेशर होता है कि आदमी बर्दाश्त नहीं कर पाता, तो सर कहीं ना कहीं जाएगा एग्जाम्पल, जी। लाइव एग्जाम्पल है, मैं समझ सकता हूँ, यही तो है ना। अब सर हम लोग बच्चों पे निकाल देते, सर क्या करें, कुछ नहीं मिलता तो क्रोध क्लास में निकल जाती है, और फिर कभी न 6 महीने में डंडा उठ ही जाता है सर। यही चीज है, यही इसीलिए। पर ये मत समझना गाइस कि एसडीएम बन जाने पे या डीएसपी बन जाने पे प्रेशर नहीं होगा। पर हाँ, वहां पे आप मतलब जब आपका मतलब आपको लोग सैल्यूट करेंगे ना, तो आपको ये अंदर से भावना आ गई, कुछ तो है वो देख के सैल्यूट कर रहे हैं। ओके, अब क्लर्क बेचारा क्या कहाँ कहाँ पे करे, उसके ऊपर जो उसको जो डांटा गया है, उसको जो डांट पिलाई गई है, वो बेचारा कहाँ निकाले, खून के घूंट पी के शांत हो जाता है। ओके, तो ये चीजें आप आज आए, उसकी जो जर्नी है वो सुने, आपके जो डाउट्स हैं, कैसा भी डाउट है, ये मत समझना क्लास कौन क्या सोचेगा, आप यहाँ अपने लिए आए हो, अपने सिलेक्शन के लिए आए हो। ओके, जो भी डाउट है वो ऐसा हो ही नहीं सकता क्लास डाउट्स ना हो। ओके, पूछना जरूर, ये नहीं कि चुपचाप बस मूर्ति बन करके कब लड्डू और समोसा मिलेगा मैं बस लड्डू समोसा लूं मैं जाऊं। ओके ओके, ये मत सोचना। ओके, प्लीज डाउट जरूर पूछना। ओके, सेल के कैंडिडेट आ रहा है। ओके, तो जो भी डाउट्स हो, मैं ऑनलाइन वालों को भी लिंक भेजूंगा, अटेंड करिएगा, आप ऑनलाइन क्वेश्चन पूछिएगा, और मैं कोशिश करूंगा ये क्लास रिकॉर्ड हो, ताकि हम इसे बाद में मतलब अलग अलग अपने उस पे पैनल पे चला सके। ओके, तो प्लीज आइएगा जरूर। ओके, इंग्लिश मीडियम तो आएगा क्योंकि उसकी बेचारे मजबूरी है, वो तो क्लास चल रहा हो, क्लास के बाद ही शुरू हो जाएगा। ओके, हिंदी मीडियम आप क्योंकि बैच अलग है, ओके, टाइमिंग अलग है, तो आ जाइएगा। ओके, लिखिए क्लास नेक्स्ट, इसे खत्म करते हैं प्लाज्मा को, क्योंकि आपके टेस्ट पेपर आ चुके हैं। नेक्स्ट, उत्सर्जी पदार्थ, उत्सर्जी पदार्थ प्लाज्मा में उत्सर्जी पदार्थ लिखिए। शरीर के विभिन्न कोशिकाओं व अंगों में, शरीर के विभिन्न कोशिकाओं तथा अंगों में
अंगों में विमुक्त उत्सर्जी पदार्थ पाए जाते हैं। विमुक्त, विमुक्त रिलीज किए गए, विमुक्त मतलब रिलीज करना। विमुक्त उत्सर्जी पदार्थ पाए जाते हैं जैसे अमोनिया, जो गुर्दा में अमोनिया और यूरिया जाता है ना, वो यही जाता, यही रुधिर ले जाता है। अमोनिया, यूरिया, यूरिक अम्ल, अमोनिया, यूरिया, यूरिक अम्ल इत्यादि ये प्लाज्मा में पाए जाते हैं, ये प्लाज्मा में पाए जाते हैं। लिखिए, लिखिए नेक्स्ट लाइन। प्लाज्मा में लिखिए, प्लाज्मा में कई गैसें भी घुलित रहती हैं, कई गैसें भी घुलित रहती हैं, जैसे ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन। जैसे ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन। 100 ml प्लाज्मा में लगभग 100 ml, 100 ml मिलीलीटर, 100 ml प्लाज्मा में 0.29, 0.29, 0.29 दशमलव को उर्दू में क्या कहते हैं? वसीम अकरम की कमेंट्री नहीं सुनी क्रिकेट में, वसीम अकरम की कमेंट्री सुनो समझ में आ जाएगा। अशारिया मेरे को नहीं मालूम था, डेफिनेटली कमेंट्री सुन के ही आया। जब कभी वसीम अकरम मतलब उर्दू या हिंदी या जो भी हिंदवी में कमेंट्री करता था, दशमलव को उर्दू में अशारिया कहते हैं। ओके, क्योंकि एवरेज आता है ना कि इस बॉलर का ये एवरेज है ना, तो अशारिया कहते हैं। ओके, 0.29 हिंदी में दशमलव बोलते हैं, इंग्लिश में डेसिमल बोलते हैं, और उर्दू में अशारिया बोलते हैं। ओके, 0.29 मिलीलीटर ऑक्सीजन, 0.5 ml नाइट्रोजन, और 0.5 ml CO2 गैस घुलित रहती हैं। 5 ml CO2 गैस घुलित रहती है। इनके अलावा कुछ हार्मोन्स और एंटीबॉडीज, इनके अलावा कुछ हार्मोन्स और एंटीबॉडीज भी प्लाज्मा में पाए जाते हैं। हार्मोन्स व एंटीबॉडीज प्लाज्मा में पाए जाते हैं। विराम। चलिए बस यहाँ पे रुकते हैं, टेस्ट पेपर आ चुका है। ओके, और थोड़ा सीटिंग अरेंजमेंट में चेंज करूंगा। राकेश जी आप यहाँ आके बैठ जाओ। ओके, मतलब बीच बीच में हिंदी मीडियम के बीच में इंग्लिश मीडियम बैठेगा। ओके, चीटिंग क्लास बिल्कुल मत करना, अपने लिए पेपर दे रहे हो, ठीक है। ऑनलाइन वालों आप लोग को कल पेपर मेरे ख्याल से हो गया होगा। ओके, और कल हम इसके आगे, कल आज प्लाज्मा पढ़ाए, कल हम रुधिर पढ़ाएंगे, ठीक है। और आपको लिंक शाम को 5:15, 5:20 पे मिल जाएगा। ओके, जो रघुनाथ की क्लास, रघुनाथ जब आएंगे तो उनका लिंक मिल जाएगा। तो अगर आप 5:15, 5:30, 5:30 बजे से कार्यक्रम शुरू होगा, अगर आप 5:30 बजे फ्री हैं ऑनलाइन वाले तो आइएगा जरूर, ठीक है गाइस। ओके, और आप लोग में से जिनका किसी का आईएएस का प्रीलिम्स है 16 तारीख को है, चलो गुड, आपका भी है श्रुति, बेस्ट विशेस। ओके, तो अच्छी तरह से अगले 16 तारीख का टेस्ट सैटरडे को होगा। 16 तारीख को आपको उत्तराखंड का जो टेस्ट होगा वो शनिवार को होगा। 16 तारीख को कोई टेस्ट नहीं है। ओके, थैंक यू, थैंक्स लॉट, थैंक यू।